नीतीश कुमार के राजगीर दौरे का लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मजाक बना दिया और इत्तेफाक की बात यह है कि सीएम आज भी राजगीर दौरे पर थे। मकसद था राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन। 177 करोड़ की लागत से यह सफारी बना है। सियासत से परे ये यकीनन राजगीर के लोगों के लिए तोहफा है, क्योंकि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसकी सुरक्षा के लिए उस साइक्लोपियन वाल था, तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वाल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए ताकि एकदम बिल्कुल इसको भी मिले। तो राजगीर में क्या क्या खासियत है? अरे सबसे पहला राजधानी तो यही न था। अब तो राजगीर का जितना विकास हो गया, बाईपास हो गया, अब देखिएगा कुछ दिन में राजगीर में इतना मकान और बनेगा, इतना सब तरह की सुविधा होगी कि उसके बाद ही कॉरपोरेशन न बन जाएगा। तो ये सब तो होगा। तो हम लोगों से जितना संभव था भाई, जब भी मौका मिला, बचपन से तो आते ही रहते थे, लेकिन 2009 के दिसंबर में आके 7 दिन रह के एक एक चीज़ को फिर नए सिरे से देख करके जो हमने यहाँ के लिए कर दिया है। इस तरह से तो हम अन्य जगहों पर भी गए थे, गया, बोधगया, सब जगह पर गए थे, अनेक जगहों पर गए थे। राजनीति की गर्मी के बीच नीतीश ने जू सफारी का मजा लिया। बस से अपने मिनिस्टर साथियों के साथ जू में घूमे। बिहार में टूरिज्म की हालत खस्ता है। घूमने घुमाने के लिए कई जगह हैं। तामझाम से इन टूरिस्ट प्लेस के बारे में प्रचारित किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर जाएं तो तस्वीर उलट मिलती है। ऐसे में मनाइए कि राजगीर के इस जू सफारी का हाल वैसा ना हो। टाइम एट बिहार के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के राजगीर दौरे का लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मजाक बना दिया और इत्तेफाक की बात यह है कि सीएम आज भी राजगीर दौरे पर थे। मकसद था राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन। 177 करोड़ की लागत से यह सफारी बना है। सियासत से परे ये यकीनन राजगीर के लोगों के लिए तोहफा है, क्योंकि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसकी सुरक्षा के लिए उस साइक्लोपियन वाल था, तब वो तो बहुत जगह टूट टाट गया, लेकिन साइक्लोपियन वाल अभी भी है। तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रयास में हैं कि इसको भी विश्व धरोहर की सूची मिले। इसके लिए हम लोग पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस बात को हम लोगों को आगे करना चाहिए ताकि एकदम बिल्कुल इसको भी मिले। तो राजगीर में क्या क्या खासियत है? अरे सबसे पहला राजधानी तो यही न था। अब तो राजगीर का जितना विकास हो गया, बाईपास हो गया, अब देखिएगा कुछ दिन में राजगीर में इतना मकान और बनेगा, इतना सब तरह की सुविधा होगी कि उसके बाद ही कॉरपोरेशन न बन जाएगा। तो ये सब तो होगा। तो हम लोगों से जितना संभव था भाई, जब भी मौका मिला, बचपन से तो आते ही रहते थे, लेकिन 2009 के दिसंबर में आके 7 दिन रह के एक एक चीज़ को फिर नए सिरे से देख करके जो हमने यहाँ के लिए कर दिया है। इस तरह से तो हम अन्य जगहों पर भी गए थे, गया, बोधगया, सब जगह पर गए थे, अनेक जगहों पर गए थे। राजनीति की गर्मी के बीच नीतीश ने जू सफारी का मजा लिया। बस से अपने मिनिस्टर साथियों के साथ जू में घूमे। बिहार में टूरिज्म की हालत खस्ता है। घूमने घुमाने के लिए कई जगह हैं। तामझाम से इन टूरिस्ट प्लेस के बारे में प्रचारित किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर जाएं तो तस्वीर उलट मिलती है। ऐसे में मनाइए कि राजगीर के इस जू सफारी का हाल वैसा ना हो। टाइम एट बिहार के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट।